सहारनपुर में पुलिस ने एक बड़ा और लंबे समय से जमा हो रहा अवैध हथियारों का जखीरा आखिरकार नष्ट कर दिया। इस जखीरे में 1300 से ज़्यादा देसी तमंचे, 2300 से अधिक कारतूस और कुल 2861 चाकू, छुरी और तलवारें शामिल थी। ये सभी हथियार अलग अलग समय पर पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे और अब कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें आधिकारिक तौर पर नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये पूरा जखीरा वर्ष 1987 से लेकर वर्ष 2000 तक के बीच अलग अलग मामलों में बरामद किया गया था। जब कोई अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ता है और उसके पास से कोई हथियार बरामद होता है तो उसे माल खाने में सबूत के रूप में सुरक्षित रख लिया जाता है। इन मामलों में जब कोर्ट में सुनवाई होती है तब यही हथियार सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, माल खाने में पड़े इन हथियारों की संख्या बढ़ती चली गई। इन पर जंग लग गया था और इनका कोई कानूनी उपयोग नहीं रह गया था। इसलिए पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर इन्हें अब नष्ट करने का फैसला लिया। इस काम के लिए विशेष तौर पर अदालत की मंजूरी ली गई थी और तय प्रक्रिया के तहत इन सभी पुराने हथियारों को नष्ट कर दिया गया। इनमें अधिकांश हथियार ऐसे थे जिन्हें पुलिस ने चेकिंग के दौरान विभिन्न आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों से बरामद किया था। सबसे हैरानी की बात ये रही कि पुलिस ने ये अवैध हथियार पिछले 30 से अधिक वर्षों से माल खाने में सुरक्षित संभाल कर रखे हुए थे। अब जब कोर्ट से अनुमति मिली तो 1987 से लेकर 2000 तक बरामद किए गए तमाम हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2000 के बाद जब्त किए गए हथियार अभी भी माल खाने में सुरक्षित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन मामलों की कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है। जब तक किसी भी मामले का निपटारा नहीं होता तब तक उसमें जुड़े सबूत यानी हथियार को नष्ट नहीं किया जा सकता। इस पूरी कार्रवाई को सहारनपुर पुलिस ने बड़ी सावधानी और नियमों के तहत अंजाम दिया। इस पहल के जरिए एक और जहां मालखाने में जमा कबाड़ हटाया गया, वहीं ये भी सुनिश्चित किया गया कि ये अवैध हथियार कभी किसी गलत हाथ में ना जा सकें। पुलिस का कहना है कि जब तक अदालत से मंजूरी नहीं मिलती तब तक किसी भी जब्त किए गए हथियार को ना तो हटाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह से पुराने मामलों से जुड़ी सामग्री को खत्म किया गया, उससे मालखानों में जगह भी खाली होगी और पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी। ये कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अवैध हथियारों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।